Hello aspirants, welcome to the online learning platform of Yourpedia. This is Manpreet and in today's video we are going to discuss some important points related to your aptitude section that will be covered in the ONGC recently out vacancy. So in the aptitude section students are little bit confused that how to prepare that one, कितने number of questions आएंगे, क्या सभी questions करने ज़रूरी रहेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट कि हमें साथ में ही हमारा बेसिक जो सब्जेक्ट्स नॉलेज होती है वो भी चाहिए और उसके साथ साथ एप्टीट्यूड भी कवर करना रहेगा. सो स्टूडेंट्स इन सभी आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए वी आर हियर टुडे एंड इन दिस वीडियो आई विल गाइड यू लिटिल बिट पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट रहता है और जिसके बारे में आपको डाउट्स जो हैं वो सॉल्व नहीं हो पाते, राइट. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो. सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ONGC की इस वैकेंसी के अंदर आपका एप्टीट्यूड सेक्शन में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद दैट वन. तो एज यू नो दैट कि टोटल 85 मार्क्स का आपका CBT एग्जाम यहाँ पे होगा, राइट. तो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट है, टोटल 85 क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे एंड इन द CBT एग्जाम एप्टीट्यूड टेस्ट के जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो होंगे यहाँ पे 25. तो टोटल 25 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं फर्दर एंड वन पार्ट इज ऑफ द एप्टीट्यूड सेक्शन एंड द अदर वन इज ऑफ द रीजनिंग सेक्शन. ओके, सो अगर बात करें इनको बाइफरकेट कैसे किया जाता है तो देयर आर चांसेस दैट 15 क्वेश्चंस फ्रॉम द एप्टीट्यूड सेक्शन रहेंगे यानी कि आपका मैथ्स जो आपने 10 तक पढ़ा होता है एंड अलॉन्ग विद दैट 10 क्वेश्चंस जो आपके रीजनिंग साइड से रहेंगे. रीजनिंग होती है ऐसा सब्जेक्ट जो स्टूडेंट्स ने कभी अपने स्कूल टाइम में नहीं पढ़ा होता, तो ये सभी के लिए न्यू रहती है. एप्टीट्यूड भी नया रहेगा बट अलॉन्ग विद दैट रीजनिंग सबके लिए एज अ फ्रेशर सब्जेक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है ना. एंड टोटल क्वेश्चंस हमने यहाँ पे बात कर ली है एंड आउट ऑफ द 25 क्वेश्चंस सबसे पहले बात करें MCQ फॉर्मेट में रहेगा. यहाँ पे कट ऑफ के लिए आपको पता ही है कि अगर जनरल कट ऑफ की बात करी जाए, हम जनरल पे नहीं जा रहे, आज की ये वीडियो जो रहेगी वो स्पेसिफिकली एप्टीट्यूड सेक्शन के ओरिएंटेड ही रहेगी, राइट. सो यहाँ पे सबसे पहले आपके MCQs क्वेश्चन रहेंगे, CBT एग्जाम होगा, ये आपको पता चल गया है. ड्यूरेशन आपको टोटल यहाँ पे गिवन है एंड इन दैट वन फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू नो अबाउट इज दैट कि कैलकुलेटर अलाउड होगा. यस, तो कैलकुलेटर यहाँ आपके एग्जाम में अलाउड होगा. दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो इंडिया में कंडक्ट करवाए जाते हैं इन दैट एग्जाम कैलकुलेटर्स आर नॉट टू बी अलाउड, राइट. तो ये स्पेसिफिकली उनकी गाइडलाइंस में होता है एंड नो नेगेटिव मार्किंग. दिस इज अ सेकेंड गुड पॉइंट फॉर यू कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी. ओके, सो जितने भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द करेक्ट वन यू विल गेट द स्कोर कार्ड, राइट. सो इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिफ़िकल्टी लेवल, ये आपको पता ही होगा, आपने ये वीडियो देख रखी होगी कि क्वेश्चंस मिक्स आएंगे. कुछ क्वेश्चंस इजी रहेंगे, कुछ मॉडरेट साइड पे, कुछ डिफिकल्ट साइड पे रहेंगे स्टूडेंट्स. सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी टाइप, राइट. सो इसी के साथ साथ अगर हम आगे बात करें डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पे डिवाइड करी गई है कि कितने लेवल में कितना जा सकते हैं. एप्टीट्यूड टेस्ट में स्टूडेंट्स वी हैव टू फोकस एट दैट वन. एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स बट मिनिमम आपको कितने करेक्ट क्वेश्चंस करने हैं दैट इज रिटन हियर. तो 18 to 20 क्वेश्चंस वी कैन से दैट आपके क्वेश्चंस वहाँ पे सही होने चाहिए. यस, अगर आपको ये है ना कि अदर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जो आपके रहते हैं, जो बेसिक आपका पार्ट आपके स्पेसिफिक नॉलेज डोमेन से होता है, सो स्टूडेंट्स आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड अबाउट दैट वन. तो वो सबने पढ़ा होता है और सभी उसके लिए जो है प्रिपेयर रहते ही हैं. बट इस सेक्शन के लिए स्टूडेंट्स आर लेस प्रिपेयर्ड. तो अभी जो फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग करने जा ही रहे हो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की एंड ONGC सबसे पहले सामने आ गया, तो अगर वो स्टार्टिंग ही करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, सो इन दैट सिनेरियो दे आर वेरी लेस अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है ना. तो इसीलिए दिस इज द टाइम, दिस इज द सब्जेक्ट विच विल हेल्प यू टू कीप यू अवे फ्रॉम दैट पर्सन जिसने सिर्फ और सिर्फ अपना सब्जेक्ट नॉलेज के लिए ही प्रिपेयर कर रखा है. अगर आप एप्टीट्यूड सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका स्कोर कार्ड जो है काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, ये आपको पता भी होगा, है ना. तो इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेक्ट वन 18 तो करेक्ट होने ही चाहिए मिनिमम. 18 to 20 हम ये लेके चलते हैं कि मिनिमम 18 to 20 स्कोर आपके यहाँ पे होने भी चाहिए. ओके, सो वी आर ऑन दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है. तो इसके अलावा स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल लिखे हुए हैं एंड स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कि हमारा एप्टीट्यूड सेक्शन जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग रहता है उसके टॉपिक कौन कौन से रहेंगे.
So students, in that particular one, if we talk about firstly about the aptitude section, तो in that particular one they have written that कि simple and compound interest का topic होगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन होगा, एज रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे एंड डीआई के ऊपर फोकस रहेगा. डीआई भी पैराग्राफ टाइप, दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन दैट, राइट. तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर ट्रेंड वी हैव सीन दैट कि डीआई के ऊपर भी फोकस रहता है इनका, एंड दीज आर द टॉपिक्स दे हैव मेंशन्ड हियर. बट अलॉन्ग विद दैट हम जो हैं हमारी क्लासेस के अंदर व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट वन, तो उसके अंदर वी विल फोकस सम अदर टॉपिक्स एज वेल, बिकॉज उन्होंने इतने सिलेबस में मेंशन किया है. अलॉन्ग विद दैट क्वेश्चन कहीं और से भी आ सकता है, सो वी जस्ट हैव टू गो थ्रू विद दैट वन. लाइक परसेंटेज का टॉपिक हम जरूर पढ़ेंगे, बिकॉज दैट इज अ बेस. परसेंटेज एंड रेशियो दैट विल बिकम द बेस फॉर द अदर टॉपिक्स. तो इफ़ वी गो थ्रू दैट वन, और उसके बाद में हम जो है हमारे ये वाले टॉपिक लेंगे, तो दैट विल बी ईजी फॉर अस, राइट. सो अभी दूसरी बात करें, सो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी. क्या स्टूडेंट्स इस टॉपिक को बेसिक से करें, बेसिक इन द सेंस कि एक्स वाई मैथड विच यू आर गोइंग टू यूज इन योर स्कूल टाइम, तो क्या उसी से ही करना होगा? स्टूडेंट्स, आंसर इज क्लियरली नो, राइट. यू डू नॉट हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एंगल जहाँ पे हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता था, राइट. बिकॉज दिस इज अ MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड क्वेश्चन पेपर, नॉट अ सब्जेक्टिव पेपर, राइट. तो एप्टीट्यूड सेक्शन में तो हम ये कह सकते हैं कि हमें सिर्फ आंसर मार्क्स करने हैं, और उसके लिए वी जस्ट हैव टू लर्न द शॉर्ट ट्रिक्स, जो कि हम अपनी आने वाली क्लासेस में करेंगे. तो हमें कुछ ट्रिक्स पता होने चाहिए, ट्रिक्स कहाँ अप्लाई होंगी, कैसे अप्लाई होंगी, वो सब हमें साथ में सीखना है. सो दिस इज द सिनेरियो विच वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट टाइम, कि कौन से क्वेश्चंस में, कौन से टॉपिक्स में कौन सी ट्रिक्स हमें आनी चाहिए. एंड स्टूडेंट्स, कीप इट इन योर माइंड, जो हम ट्रिक्स शुरू से सीखेंगे ना फ्रॉम द बिगनिंग, एंड वी हैव टू फॉलो दैट वन इन द अदर चैप्टर्स. जैसे कि हम सिस्टमेटिकली वर्क करेंगे, वैसे वैसे ही हम वो ट्रिक्स वहाँ पे अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है. एंड नाउ वी हैव टू कम ऑन द रीजनिंग पार्ट. सो स्टूडेंट्स, रीजनिंग इज न्यू टू ऑल, हमने पहले ही बात करी है. इसके अंदर जो टॉपिक रहते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट रहता है, ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन आते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज आती है विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स एज वेल एज अल्फाबेट्स, एंड एक आएगा फ्लैट अरेंजमेंट टाइप क्वेश्चंस. तो यहाँ पे फ्लैट अरेंजमेंट टाइप क्वेश्चंस हमारा जो है वो पजल्स में काउंट होता है. So these are the topic they have mentioned. Now which I tell here is that missing number in series. अब सीरीज का टॉपिक उन्होंने ऐड कर दिया है, तो इट मीन्स सीरीज में अल्फ़ाबेट बेस्ड और नंबर बेस्ड क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं, राइट. तो अब आपको क्या करना होगा, अगर अल्फ़ाबेट क्वेश्चन आते हैं तो अल्फ़ाबेट से एक और बड़ा टॉपिक निकल के आता है, दैट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग. तो उसके लिए हमें वो पढ़ना रहेगा. इट मीन्स आपको यहाँ पे जो काम करना है दैट इज कि आपको रेगुलर क्लासेस लगानी होंगी. रेगुलर क्लासेस में वी विल कंडक्ट दैट वन कि सिस्टमेटिकली वे से हाउ वी कैन प्रिपेयर दैट वन, सो दैट वी प्रिपेयर इट इन अ स्ट्रेटेजाइज मैनर. तो वो बहुत ज़रूरी है इन द एप्टीट्यूड सेक्शन. अगर आप स्ट्रेटेजाइज वे से पढ़ते हो, सिस्टमेटिकली वे से आप डन करते हो हमारी सभी टॉपिक्स को, तो इन दैट सिनेरियो आपको जो है डिफिकल्टी ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ती. इफ़ यू फॉलो द चैप्टर फ्रॉम द इन बिटवीन, आपने बीच में से कोई एक चैप्टर उठा लिया, फिर उसके बाद में कोई और चैप्टर उठा रहे हो, तो दैट विल नॉट बी अ लॉजिकल थिंग. तो उससे कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर नहीं होते. सो दैट इज़ द की. जब भी हम करने बैठेंगे एप्टीट्यूड को, सो इन दैट सिनेरियो सिस्टमैटिक वे से जाना ही सबसे बेस्ट वे रहता है. ओके, सो वी हैव डिस्कस दैट वन ऑल्सो. नाउ इफ़ यू वॉन्ट टू नो एनी डाउट, क्लियर करना है, अगर कोई और क्वेरी है, फॉर दैट वन वी हैव मैंशन द, हमारा जो है नंबर जो है मेंशन हो चुका है ऊपर, सबसे ऊपर आपने देखा होगा इन द स्टार्टिंग वन. तो यू जस्ट कॉल एट दैट नंबर एंड यू कैन अटेंड योर क्वेरीज एट दैट टाइम. तो आप अपनी क्वेरीज को वहाँ पे हैंडल करवा सकते हो. एंड उसके बाद में इफ़ यू गो थ्रू दैट वन, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम अपनी क्लासेस की टाइमिंग स्टार्ट करते हैं, कैसे हम टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो अभी बहुत बातें हो गई. नाउ लेट्स जस्ट वर्क ऑन दैट वन. हमारे यहाँ पे जो क्वांट के टॉपिक हैं, तो एक आपको आइडिया मिल जाए कि क्वांट के अंदर आपके क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं. उसके लिए वी जस्ट हैव पिक अ टॉपिक फ्रॉम दैट वन, दैट is age related questions. So in today's video we are going to discuss some questions related to the topic of problem on ages. तो उसके क्वेश्चन समझते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा. So let's just move to that question students, and now this is the very first question. But question करने से पहले we just have to understand the concept ना. तो we are starting from that one. So students, the topic name is problem on ages. तो जैसे कि नाम ही बता रहा है, एजेस का टॉपिक है, तो इट मीन्स ईयर्स से रिलेटेड काम होगा. ईयर्स लाइक दैट आपकी एज कितनी है एट प्रेजेंट टाइम, आपकी एज 2 साल बाद कितनी होगी,
मेरी एज आज के टाइम पे कितनी है, अगर मैं बात करूँ 5 साल पहले मेरी एज कितनी है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एज एंड एज. एज इज ऑल अबाउट नंबर्स एंड विच कैन बी मैंशनड इन द फॉर्म ऑफ ईयर्स, है ना. तो उसकी बात करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, एजेस पढ़ने से पहले वी हैव टू फोकस ऑन 3 थिंग्स जो मैंने अभी बात करी, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट. तो 3 टाइम पीरियड्स आर देयर. सो फर्स्ट वन इज प्रेजेंट and the second one is about the past and next one is about the future. तो आपको इन तीनों से रिलेटेड कुछ टर्म्स हमारे क्वेश्चंस में रहती हैं, वो समझना होगा. दिस इज स्पेसिफिकली मैंशनड इन योर टॉपिक दैट कि वो आज की बात कर रहा है, वो पास्ट की बात कर रहा है या फ्यूचर की बात कर रहा है. एंड द वर्ड्स और टर्म्स दे आर यूजिंग फॉर दैट वन इज कि प्रेजेंट के लिए वो प्रेजेंट भी लिख सकता है, नाउ भी लिख सकता है. ठीक है, नाउ, प्रेजेंट, दिस टाइम. So these are the words they can be used, right? And for the future they can use the word later, hence, after. So these are the terms they can use for future time period. And you know that अगर future में जाना है from the present, अगर present से future में जाना है we just have to add that one. आज का जो time period है आने वाले 5 साल, तो we just have to add that one ना. तो फ्यूचर में जब भी आपको जाना है तो यू जस्ट हैव टू ऐड द नंबर्स एंड उसके लिए जो टर्म्स हैं लेटर, हेंस एंड आफ्टर. एंड सिमिलरली फॉर द पास्ट द वर्ड इज अगो, अगो, बिफोर. सो दीज आर द 2 टर्म्स. अगो का मतलब भी होगा पीछे जाना, पास्ट तो है ही है. बिफोर का मतलब यही हो गया कि आपको पहले की बात करनी है, बीते हुए टाइम की बात करनी है. ओके, यू गेट टू नो दैट टर्म्स क्या यूज होंगी. नाउ वी विल प्रोसीड टू द टाइप्स कैसे रहती हैं यहाँ पे. सो स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन कैन बी कम इन द फॉर्म ऑफ रेशियो हियर. तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली ये नहीं बोल देगा कि ए की एज 22 है, बी की एज 25 है. So let's calculate this one. So let's add up this one. So let's subtract these one. नहीं, ऐसे questions नहीं होंगे. Questions from the topic of ages can become in the form of ratio. और ratio है, then you used to know that कि ratio को हटा के we are using an variable along with that one, that is x. Like अगर हमारे पास ratio है p ratio q is 3 ratio 4. So इसको अगर आपने लिखना हो then you just rewrite like 3x and 4x. अगर रेशियो हटानी है देन सिखाया जाता है कि वेरिएबल एक ऐड कर दो साथ में, बट वी आर नॉट फॉलोइंग दैट वन. हम इस मेथड से नहीं जाएंगे. सो वी जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ रेशियोज ओनली. तो रेशियो को रेशियो से ही निपटा देंगे. कैसे? सो स्टूडेंट्स, लेट्स नाउ जस्ट कम टू द टाइप नंबर 1. तो टाइप नंबर 1 की बात करते हैं विच विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन गिवन हियर. तो क्वेश्चन के बेसिस पे ही हम टाइप 1 डिस्कस करने जा रहे हैं. सो द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रवि एंड रोनी इज गिवन हियर. 5 years later their ratio will be 5:6. अब 2 पर्सन हैं, एक का नाम है रवि, दूसरे का नाम है रोनी, एंड उन दोनों की प्रेजेंट रेशियो इज लिखा हुआ है ना. सो स्टूडेंट्स, ये एक पॉइंट बताना रह गया, जब भी क्वेश्चन में इज, वॉज लिखा होगा, विल लिखा होगा, सो दीज वर्ब्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द टाइम पीरियड. तो उससे भी समझ में आता है. ओके, सो आई होप नाउ द पॉइंट इज क्लियर. Okay, so with that one, now proceeding to the question again. तो they are saying that कि उनकी present की रेशियो दे दी गई है and 5 years later मतलब फ्यूचर में 5 साल बाद की रेशियो दे दी गई है. then we have to find out the Ravi's age, Ravi's present age in the form of numbers. तो आपको ये कैलकुलेट करना है. स्टूडेंट्स, फॉर दैट वन क्या करेंगे, तो सबसे पहले जस्ट अंडरस्टैंड इट इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे यहाँ पे. So you just write the ratios. पहली रेशियो है 4:5 which is of Ravi and this one is for the Roni. तो ये इनकी प्रेजेंट की रेशियो है, प्रेजेंट की. एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑफ 5 years later. तो 5 साल बाद की एक और रेशियो है हमारे पास. वी जस्ट राइट इट इन देयर नंबर. रवि की रेशियो क्या होगी, 5 होगी, रोनी की रेशियो 6 होगी. ओके स्टूडेंट्स, सो वी जस्ट हैव री राइट दैम. ठीक है, तो मैंने ये लिख लिया. नाउ स्टूडेंट्स, क्या करना है, यू जस्ट हैव टू गो विद द स्टेप्स. स्टेप नंबर 1, कीप इट इन योर माइंड. स्टेप नंबर 1 सेज दैट यू जस्ट हैव टू फाइंड द डिफरेंस फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम. तो क्या करना है स्टेप 1 में, हमें टॉप से और बॉटम से गैप ढूंढना है, डिफरेंस ढूंढना है. टॉप मीन्स व्हाट, ये रही रवि और रोनी की प्रेजेंट रेशियो, ये टॉप में डिफरेंस हो गया, एंड ये उनकी फ्यूचर की रेशियो, ये बॉटम में डिफरेंस हो गया. सो लेट्स जस्ट फाइंड दैट वन. सो द डिफरेंस इज 4 और 5 के बीच में डिफरेंस इज ऑफ 1 यूनिट, डिफरेंस इज ऑफ 1 यूनिट.
तो स्टेप नंबर 1 में वी जस्ट फाइंड द डिफरेंस फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम. इफ द डिफरेंस इज सेम, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. अगर टॉप और बॉटम से डिफरेंस कॉमन आता है देन वी हैव टू मूव टू द स्टेप नंबर 2. अगर डिफरेंस कॉमन नहीं आता देन वी हैव टू मूव टू द स्टेप नंबर 2. देन वी हैव टू मेक इट कॉमन. तो कॉमन करना पड़ेगा, कैसे वो आने वाले टाइम में देखते हैं. बट फर्स्टली वी हैव अ कॉमन डिफरेंस फ्रॉम द टॉप एज वेल एज बॉटम. देन स्टेप नंबर 2, हमें स्टेप नंबर 2 पे मूव करना है. स्टेप नंबर 2 says that when the difference is common between the two, then this is the left side of Ravi and this is the right side of Ronnie. अगर डिफरेंस कॉमन आता है तो स्टेप नंबर 2 कहता है दोनों में से, लेफ्ट और राइट में से कोई भी एक गैप ले लो. क्या करना है, लेफ्ट और राइट में से कोई भी एक गैप लेना है. लाइक मैंने रवि का गैप लिया विच इज 4 and 5, तो गैप हो गया 1 का. दोनों में से किसी भी एक साइड का गैप सेम ही होगा, तभी कॉमन किया था पहले. तो डिफरेंस आया है 1 का विच इज इक्वलाइज टू. तो ये डिफरेंस कितने के बराबर होगा, दैट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ ईयर्स गैप. तो ये तो रेशियो के बीच में गैप आ गया बिटवीन रवीज एज, प्रेजेंट और फ्यूचर की, 1 यूनिट का. वी जस्ट से दैट कि 1 यूनिट का गैप है और दोनों की एजेस में कितना गैप है, तो 5 ईयर्स का गैप है. वी कैन से दैट माई 1 यूनिट्स गैप इज इक्वल्स टू 5 ईयर. तो अब अगर आपको ये समझ में आ गया कि 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, देन वी हैव टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट थर्ड स्टेप. तो रिपीट करते हैं. स्टेप नंबर 1 वी जस्ट फाइंड द टॉप एंड द बॉटम डिफरेंस, एंड देन अगर डिफरेंस कॉमन है स्टेप नंबर 2 वी जस्ट हैव टू फाइंड द डिफरेंस आइदर फ्रॉम द लेफ्ट साइड और द राइट साइड. वो जो डिफरेंस होगा रेशियो में लेफ्ट और राइट में से, तो उसको इसके इक्वल करके देन वी हैव टू चेक दैट कि माई 1 यूनिट्स वैल्यू इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स. तो उसके बराबर रख के एट द एंड वी गेट व्हाट, जो भी आपकी 1 यूनिट की वैल्यू आएगी यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दैट पर्सनस रेशियो विद दैट पर्टिकुलर नंबर, जो कि यहाँ पे 5 था. सो इफ आई मल्टीप्लाई 4 by 5 देन वी गेट टू नो दैट कि रवि की एज एट प्रेजेंट है 20 ईयर्स की, विच इज ऑप्शन नंबर सी. I hope you get the point. Now students, there is a doubt in the mind of students कि अगर X method है then why we have to move to this particular method. So students, the answer is very clear that अगर आप X method से जाते हो तो you just take some minutes to solve that one. But if you are going with this particular one, then the question can be solved in 12 seconds time period. Yes, you heard it right. तो 12 seconds में अगर आपका एक question done हो जाता है from the topic of ages, then आप उसी method से जाओगे ना. अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम कहते हैं कि यस थोड़ा सा लेंदी मेथड है, समझ में नहीं आ रहा. बट जब उनको ये मेथड समझ में आ जाता है ना, देन ये दे आर यूज टू दैट पर्टिकुलर मेथड, और वो बोलते हैं कि इससे इजी मेथड कभी नहीं देखा विदाउट यूजिंग एक्स. यस, so according to that one now we have to follow this particular one, and let's move to the next question because the game is about time saving as well. तो जितने question minimum time में हम कर पाएँ that will be the key in that particular exam. ठीक है ना. So now the next question is about ratio of Ramesh and Suresh. Present age is 9:4. After 7 years ratio will be 5:3. तो हमें पता करनी है रमेश की प्रेजेंट एज. सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट रेशियो ऑफ रमेश एंड सुरेश इज 9:4 एट प्रेजेंट. ओके, सो आई एम जस्ट राइटिंग इट फॉर यू कि ये प्रेजेंट की रेशियो है. नाउ द नेक्स्ट वन इज अबाउट आफ्टर 7 ईयर्स. तो 7 साल बाद की रेशियो आपको बाद में दी जा रही है विच इज 5:3. देन फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंस. स्टेप नंबर 1, डिफरेंस फ्रॉम द टॉप इज 5, डिफरेंस फ्रॉम द बॉटम इज 2. नाउ स्टूडेंट, द डिफरेंस इज नॉट कॉमन, हमें कॉमन नहीं मिल रहा. तो क्या करना होगा, देन वी हैव टू मेक इट कॉमन. अब कॉमन करते कैसे हैं तो वो सीखेंगे. तो स्टूडेंट्स, कॉमन करने के लिए वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई द रेशियोज बाय द रेसिप्रोकल डिफरेंस. तो जो भी डिफरेंस नीचे आ रहा है उसको हम ऊपर की दोनों रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड जो टॉप का डिफरेंस है उसको नीचे वाली रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक नई रेशियो फॉर्म करेंगे. ओके, सो लेट्स सी दैट वन. नाउ वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू मल्टीप्लाई 9:4 विद द बॉटम गैप विच इज़ 2, एंड इसी तरीके से 5:3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करके एक नई रेशियो क्रिएट करेंगे. सो द न्यू रेशियो इज 2 × 9 18, 2 × 4 8 एंड 25 एंड 15. ओके, तो अभी हमें नई रेशियो के साथ हमारे सारे क्वेश्चन खत्म करने हैं एंड पुरानी वाली रेशियो खत्म हो जाएगी. तो पुरानी रेशियो से आंसर करोगे तो गलत आएगा. वी हैव टू गो विद दिस वन. तो इफ यू लुक एट दिस वन, द गैप फ्रॉम द टॉप इज 10 यूनिट एंड फ्रॉम द बॉटम इज ऑल्सो 10 यूनिट. सो डिफरेंस कॉमन हो गया. Then we have to move to the step number 2, which means we have to find difference from either side, and the difference is of 7 unit.
तो ये 7 यूनिट्स का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स विच इज 7 ईयर्स. सो अकॉर्डिंगली वी कैन से दैट माई 1 यूनिट वैल्यू इज 1 हेयर. तो मेरे 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ चुकी है. नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट, वी हैव टू फाइंड द रमेश प्रेजेंटेज. तो मैंने बोला है ना पिछली रेशो को खत्म कर देना अगर कॉमन खुद कर रहे हो तो 18 is the new ratio of Ramesh. Then we have to find the age in the form of numbers. Then we multiply it by the 1 unit value which is 1. So it means age of Ramesh at present is of 18 years. तो 18 साल की उसकी एज आ चुकी है which is in option number B. तो इसीलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन B होगा. आई होप यू गेट द पॉइंट. और इसी के साथ हमने टाइप नंबर 1 को अच्छे से समझ लिया है. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी अनदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टाइप. तो अभी बोल रहे हैं रेशियो बिटवीन एज ऑफ स्वाति एंड वरुण इज 2:5. 8 साल के बाद में देयर रेशियो विल बी 1:2. देन हमें डिफरेंस पता करना दोनों की प्रेजेंट एज में. तो लेट्स सी स्वाति और वरुण की प्रेजेंट एज है 2:5 और 8 साल बाद की उनकी रेशियो है 1:2. देन वी हैव टू फाइंड डिफरेंस फ्रॉम द टॉप विच इज 3, फ्रॉम द बॉटम इज 1. तो डिफरेंस कॉमन नहीं है, वी हैव टू मेक इट कॉमन. तो अभी मल्टीप्लाई करें, इसको हम करेंगे नाउ जस्ट चेंजिंग द कलर फॉर यू. इसको नीचे के डिफरेंस 1 से और इसको ऊपर के डिफरेंस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. एंड द न्यू रेशियोज आर 2:5 एंड नीचे आ जाएगी 3:6. दीज आर द न्यू रेशियोज. सो कट द प्रीवियस वन एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ऊपर से और नीचे से गैप 3 का ही आ रहा है. नाउ वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस फ्रॉम आइदर साइड विच इज ऑफ 1 यूनिट विच इज इक्वलाइज टू नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज 8. तो मेरे 1 यूनिट की वैल्यू अब 8 आ चुकी है. नाउ स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव टू डू, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई. व्हाट वी हैव टू फाइंड प्रेजेंट एज का डिफरेंस. तो दोनों की प्रेजेंट एजेस निकाल लें पहले. सो मल्टीप्लाइड बाय 8 वी कम टू नो दैट द एज ऑफ Swati is 16 years at present and similarly for Varun 5 into 8 which means 40 years. तो दोनों की एजेस तो निकाल दी प्रेजेंट वाली. नाउ वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है. एंड योर आंसर इज 24 ईयर्स का गैप है दोनों के बीच में. वी हैव टू मार्क द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए विच इज 24 ईयर्स. ओके, सो नाउ इजी, वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन इन लेस टाइम पीरियड. यस, तो चलिए अब इसी के साथ अब हम समझेंगे टाइप नंबर 2. हाउ द टाइप नंबर 2 इज गेटिंग डिफरेंट फ्रॉम द टाइप नंबर 1. इसके लिए हमें क्वेश्चन को समझना होगा. सो स्टूडेंट्स हियर इन दिस क्वेश्चन एज ऑफ पंकज एंड हिज फादर 5 years ago was 1:6. After 5 years their ratio will be 3:8. Then we have to find out present age of Pankaj. So students ये पिछले वाले से कैसे अलग है. पिछले वाले में एक रेशियो प्रेजेंट की होती थी एंड द सेकेंड वन इज अबाउट पास्ट और फ्यूचर. जबकि इस केस में ऐसा नहीं है, एक रेशियो पास्ट की है और दूसरी रेशियो फ्यूचर की है. तो इट मीन्स दिस इज द टाइप नंबर 2 बट अवर स्टेप्स रिमेन्स द सेम. तो फर्स्टली जस्ट राइट द रेशियोज 1:6 and 3:8. This is of Pankaj, this is of his father. Now we have to find the difference from top and bottom. So the difference from top is 5 units, from the bottom as well is of 5 units. तो दोनों से गैप सेम आ रहा है. देन वी हैव टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट नंबर, स्टेप नंबर 2 विच इज डिफरेंस इज ऑफ 2 यूनिट्स विच इज नाउ इक्वलाइज टू कितने नंबर ऑफ ईयर्स के बराबर रखें. तो स्टूडेंट्स यही अब समझना है. तो दिस फर्स्ट रेशियो इज अबाउट द पास्ट, 5 साल पहले एंड ये 5 साल बाद की है. देन नाउ नंबर ऑफ ईयर्स जो हम यहाँ पे लेंगे वो इन दोनों का टोटल लेंगे, पास्ट और प्रेजेंट का टोटल लेंगे विच इज 5 + 5. ध्यान रखना, you just have to add these two and now my total years gap is 10 years. तो यूनिट्स में गैप है 2 का, एक्चुअली डिफरेंस है 10 का. इट मीन्स वी कैन से दैट माई 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 नाउ. तो मेरे 1 यूनिट की वैल्यू 5 है. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ पंकज. तो पंकज की प्रेजेंट एज क्या होगी यहाँ पे. फर्स्टली वी डू नॉट गेट डायरेक्टली इट. तो डायरेक्टली नहीं आएगी आपकी यहाँ पे आंसर क्योंकि रेशियो जो थी वो 5 साल पुरानी और 5 साल फ्यूचर की है. तो फर्स्टली वी कम टू नो दैट इफ़ वी आर गोइंग विद द फर्स्ट रेशियो, तो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई किया देन वी कम टू नो दैट कि 5 साल पहले पंकज की एज थी 5 साल ही. तो वी आर गेटिंग व्हाट, वी आर गेटिंग कि 5 years ago जो पंकज था उसकी एज थी 5 साल. तो अभी कितने ईयर्स ऐड करने होंगे, वी हैव टू कम टू द प्रेजेंट. तो 5 साल ऐड करोगे. नाउ पंकज प्रेजेंट एज इज 10 years विच इज इन ऑप्शन नंबर सी. तो यस, दिस इज द वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. गॉट इट. एक और क्वेश्चन देखते हैं चलो इसी के साथ का.
So the next question is 2 years ago age of A and B is in this particular ratio and 2 साल बाद उनकी रेशियो ये होगी. देन यू हैव टू फाइंड आउट 6 साल पहले दोनों का सम कितना होगा. सो स्टूडेंट्स इन दिस वन फर्स्टली राइट द रेशियोज 2:3 एंड 3:4. ये कब की है? 2 साल पहले की रेशियो है एंड ये 2 साल बाद की रेशियो है. देन लेट्स फाइंड द डिफरेंस फ्रॉम द टॉप एज वेल एज बॉटम. सो फ्रॉम द टॉप द गैप इज ऑफ 1, फ्रॉम द बॉटम गैप इज ऑफ 1. तो कॉमन है. मूविंग टू द स्टेप नंबर 2, तो कितना गैप है 1 का, विच इज नाउ इक्वलाइज टू नंबर ऑफ ईयर्स 2 + 2 4. तो मेरे एक यूनिट की वैल्यू 4 आ चुकी है. नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट फाइंडिंग द सम. तो पहले दोनों की प्रेजेंट सम निकालें. तो उसके लिए वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई. स्टूडेंट्स वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई 2 by 4. इट मीन्स इसकी एज है 8 साल की एंड इट गोज ऑन बाय मल्टीप्लाइंग बाय 8 एंड इसकी एज हो गई 24 ईयर्स की. बट कब की? 2 साल पहले. स्टूडेंट्स दे आर सेइंग यू जस्ट हैव टू फाइंड द सम 6 years ago. वी आर ऑलरेडी 2 years बैक ना, तो 2 साल पीछे पहले ही हैं. और कितना पीछे जाना है? तो 4 साल पीछे और जाना है. 6 मत बोलना क्योंकि ऑलरेडी वी आर 2 years बैक. तो वी जस्ट हैव टू मूव 4 years बैक. तो 4 years और पीछे जाएंगे. Then we just find that age of this person is 4 years and age of this person is 20 years at that particular time. Now इन दोनों का सम कितना है? That will be your answer. तो हमने देखा कि 2 साल पहले he is of 8 years and he is of 12 years not 24, 12 years. So इसको भी करेक्ट करना होगा. So 12 minus 4 it means 8. Now we just add these two and the sum is 12 years. तो 12 साल आ चुका है विच इज ऑप्शन नंबर सी. तो सी इसका राइट आंसर है. ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग द क्वेश्चन दैट हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर वन. ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन. लेट्स सी नाउ इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट फर्स्टली योरसेल्फ. उसके बाद में आप सॉल्यूशन देखना. सो द फर्स्ट वन इज 4 years ago रेशियो ऑफ गौरव एंड सौरभ इज गिवन हियर. 8 साल बाद उनकी रेशियो दी गई है. देन वी हैव टू फाइंड आउट एज ऑफ गौरव 6 years के बाद कितना होगा. सो लेट्स जस्ट फाइंड दैट वन. फर्स्ट रेशियो इज 2:3 एंड द नेक्स्ट वन इज 5:6. सो द डिफरेंस फ्रॉम द टॉप इज 1, फ्रॉम द बॉटम एज वेल इज 1. डिफरेंस कॉमन है. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द गैप इज ऑफ 3 units विच इज इक्वलाइज टू 4 years plus 8 years विच इज 12. सो माई 1 unit इज इक्वल्स टू 4 नाउ. तो मेरे एक यूनिट की वैल्यू 4 आ चुकी है. नाउ स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड गौरव्स एज. तो ये है गौरव. लेट्स जस्ट फाइंड दैट गौरव की एज कितनी आती है और कब की आती है. तो 2 into 4 इट मीन्स गौरव एज इज 8 years. बट ये कब की है? 4 साल पहले की है. 4 years ago. 4 years ago ही वॉज ऑफ 8 years. 4 साल पहले वो 8 साल का था. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट 6 साल बाद. स्टूडेंट्स कीप इट इन योर माइंड. अगर वो बोल रहे हैं आफ्टर 6 years, बिफोर सम ईयर्स, देन इट मीन्स वो प्रेजेंट से आने जाने को बोल रहे हैं. टोटल प्रेजेंट से चेक कर रहे हैं. इट मीन्स नाउ 6 years हैज टू बी चेक फ्रॉम द प्रेजेंट. तो ऑलरेडी ही इज 4 years ago. तो 4 साल पहले ही पीछे है. 6 साल और आगे जाना है. तो फर्स्टली ही हैज टू कम 4 years फॉर गेटिंग इट इन द प्रेजेंट. तो प्रेजेंट पहले निकालें उसका. तो अभी प्रेजेंट वो कितने का हो गया? 8 + 4 दैट इज ऑफ 12. अभी 6 साल आगे मूव करोगे तो 6 years ऐड करेंगे. नाउ एट प्रेजेंट ही इज ऑफ 18 years विच इज ऑप्शन नंबर बी. आप डायरेक्टली भी कर सकते थे. वी नो दैट 4 years ऐड करेंगे तो प्रेजेंट में आएंगे, 6 ऐड करेंगे तो फ्यूचर में जाएंगे विच इज़ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. तो 4 + 6 टोटल आप 10 भी ऐड करते 8 में तो यू आर ऑन द सेम ट्रैक. 18 ही आंसर आता. ओके, सो आई होप नाउ यू हैव सम आइडिया अबाउट दैट कि क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में पूछा जाता है एंड हाउ टू अटेम्प्ट दैट वन इन द लेस टाइम पीरियड, राइट. सो विद दैट नाउ यू हैव एन आइडिया अबाउट दैट पर्टिकुलर वन. बाकी जो होगा हम हमारे लेक्चर्स में देखेंगे स्टूडेंट्स. सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे. आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी बिकॉज आपको ट्रिक से कैसे काम करना है
अगर हम जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको यही सिखाया जाएगा विद इन लेस टाइम पीरियड कितनी जल्दी आपको क्वेश्चन को कैसे देखना है और आंसर करना है, ये सब आपको लेक्चर्स के अंदर बताया जाएगा। उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए आपको हमारे दिए गए नंबर पे अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा और जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन करना होगा ताकि ये अपॉर्चुनिटी आपकी मिस ना हो पाए। इसी के साथ अब हम मिलेंगे हमारी क्लास के अंदर, हमारी फर्स्ट क्लास के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल मीट एट दैट टाइम। थैंक यू एवरीवन।